हेलो दोस्तों, ये जो डेकाडुराबोलिन है जो 50 mg यूज इन हिंदी। आपको डेकाडुराबोलिन जो 50 mg का उपयोग है आमतौर पर मांसपेशियों की ताकत और आकार बढ़ाने की और हड्डियों को मजबूत करने और कुछ खास चिकित्सा स्थितियों जैसे मांसपेशियों के क्षय, मसल्स वेस्टिंग डिसीज या ऑस्टियोपोरोसिस में किया जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस माने हड्डियों में ये सब होता है। यहाँ डेकाडुराबोलिन 50 mg के उपयोग मांसपेशियों की वृद्धि, शरीर की मांसपेशियों को मजबूत और बड़ा करने में मदद करता है। हड्डियों को मजबूत बनाना, हड्डियाँ की कमजोरी जैसे ऑस्टियोपोरोसिस के इलाज में उपयोग किया जाता है। सर्जरी या चोट के बाद रिकवरी में शरीर की खोई हुई ताकत वापस लाने में सहायक होता है। एनीमिया में कभी कभी लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। यह एक एनाबॉलिक स्टेरॉयड है और डॉक्टर की सलाह के बिना इसका उपयोग नुकसानदायक हो सकता है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं जैसे हार्मोनल असंतुलन, बाल झड़ना, मुहासे, यकृत पर असर आदि। महिलाओं और बच्चों को इसका उपयोग बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं करना चाहिए। ये ज़्यादा रनिंग में इसको यूज की जाती है। अगर आप इसे किसी खास समस्या के लिए लेना चाहते हैं तो कृपया डॉक्टर से संपर्क करें। अगर आप चाहें तो मैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स और डोज इस्तेमाल की विधि पर भी विस्तार से समझा सकता हूँ। देखिए, जो डेकाडुराबोलिन 50 mg की डोज और इस्तेमाल की विधि। डोज आमतौर पर इसे सप्ताह में एक बार इंजेक्शन के रूप में दिया जाता है, जो कहीं मसल्स पे या बैक पे ले सकते हैं। डोज व्यक्ति की उम्र, वजन और चिकित्सा स्थिति पर निर्भर करती है। इसे केवल डॉक्टर या नर्स द्वारा ही मांसपेशियों में इंजेक्ट किया जाता है। उपयोग की विधि, इंजेक्शन को ग्लूटियल मसल्स नितंब की मांसपेशी में लगाया जाता है। इसे स्वयं लेना सुरक्षित नहीं माना जाता है। डॉक्टर की निगरानी में ही इसका उपयोग करें। डेकाडुराबोलिन के संभावित साइड इफ़ेक्ट्स और साइड इफ़ेक्ट्स। आम साइड इफ़ेक्ट्स है इसका मुहासे जैसे बाल झड़ना, आवाज़ भारी होना, पुरुषों जैसी आवाज़ हो जाना, मासिक धर्म में अनियमितता महिलाओं में, गायनेकोमेस्टिया पुरुषों में स्तनों का बढ़ना। गंभीर साइड इफ़ेक्ट्स, जिगर, लीवर पर असर, सेक्स हार्मोन में असंतुलन, मुंह बदलना, गुस्सा आना या डिप्रेशन, शरीर में पानी भर जाना। ध्यान रखने योग्य बात है, लंबे समय तक बिना डॉक्टर की सलाह के इस्तेमाल करना खतरनाक हो सकता है। यह दवा स्पोर्ट्स में प्रतिबंधित है, जैसे खेल कूद में ये प्रतिबंधित है, वहाँ दौड़ आप ये करके नहीं कर सकते। इसमें जो डेका होता है ना, वो जांच में आपको पकड़ में आ जाती है। कभी आपकी जांच होगी फिजिकल, जैसे कि मेडिकल होता है, मेडिकल में आपको ये पता चल जाने पर आपको प्रतिबंध किया जा सकता है। दौड़ में निकलने के बाद भी आपको बैन किया जा सकता है। यदि आप पहले से कोई हार्मोनल या लीवर संबंधी रोग से पीड़ित है तो इसका उपयोग ना करें। अगर आप किसी खास इलाज, बॉडी बिल्डिंग या किसी भी बीमारी के लिए जानकारी चाहते हैं कृपया हमें बताएं। इसमें परहेज के लिए भी आपको बता दे रहे हैं। देखिए, डेकाडुराबोलिन 50 mg लेते समय कुछ परहेज सावधानियाँ जरूरी है ताकि इसे साइड इफ़ेक्ट से बचा जा सके और इसका असर सही तरीके से हो। नीचे प्रमुख परहेज बताए गए हैं। जैसे आपको डाइट, खान पान में जैसे क्या करना है, जैसे प्रोटीन युक्त संतुलित आहार ले, लेकिन बहुत अधिक फैट या जंक फूड ना खाएं। ज़्यादा नमक से बचिए, इससे शरीर में पानी जमा हो सकता है। शरीर में अल्कोहल का सेवन बिल्कुल ना करें, यह लीवर पर ज़्यादा दबाव डाल सकता है। पर्याप्त मात्रा में पानी पिए। लाइफ स्टाइल्स, भरपूर नींद और आराम ले। स्ट्रेस या आध्यात्मिक वर्कआउट से बचिए, खास तौर जब शरीर थका हुआ हो। कोई भी दवा या सप्लीमेंट लेने से पहले डॉक्टर से पूछिए। स्टेरॉइड के साथ दवाओं की प्रतिक्रिया हो सकती है। स्वास्थ्य जांच, लीवर फंक्शन टेस्ट, एलएफटी, हार्मोन लेवल और ब्लड प्रेशर की नियमित जांच कराते रहें। लंबे समय तक उपयोग से पहले टेस्टोस्टेरोन लेवल की जांच जरूरी है। बॉडी बिल्डिंग या जिम यूजर के लिए इसे साइक्लिंग सिस्टम में ले। 8 से 12 सप्ताह फिर ब्रेक ले लें। हमेशा
पोस्ट साइकिल थेरेपी पीसीटी करें ताकि शरीर का हार्मोनल संतुलन बना रहे। किसी भी हालत में ओवरडोज ना करें। किन लोगों को विशेष परहेज रखना चाहिए? जिन्हें हृदय रोग, हाई बीपी, लीवर या किडनी की समस्या है, महिलाओं गर्भवती या स्नापन कराती है, उन्हें इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। युवाओं 18 साल से कम उम्र के लिए यह सुरक्षित नहीं माना जाता है, 18 साल के ऊपर ही ले सकता है। अगर आप मुझे बताएं कि अगर देखिए इसमें खाटा आप खा सकते हैं कि नहीं खा सकते हैं। देखिए खट्टी चीज़ें खा सकते हैं या नहीं। आमतौर पर खट्टी चीज़ें जैसे कैसे नींबू पानी, आंवला, दही, ताज़ा टमाटर, संतरा, मौसमी, इनका सेवन सीमित मात्रा में किया जा सकता है जब तक पेट ठीक हो और गैस एसिडिटी ना हो रही हो। किन खट्टी चीज़ों से परहेज करें? बहुत अधिक खट्टी चीज़ें जैसे बहुत खट्टे अचार, बासी दही, अत्यधिक नींबू या इमली, बाजार की खट्टी चटनी, ज़्यादा मसालेदार और खट्टी चीज़ें पेट को नुकसान पहुंचा सकती है। ये चीज़ पेट में गैस, एसिडिटी या जलन पैदा कर सकती है और स्टेरॉइड के साथ पेट पर असर ज़्यादा पड़ता है। ताज़ी प्राकृतिक खट्टी चीज़ें सीमित मात्रा में चल सकती है। तेज़ मसालेदार या बासी खट्टी चीज़ें से बचें। अगर पेट में जलन या गैस हो रही है तो खट्टी चीज़ें पूरी तरह से बंद कर दें। अगर आपको पहले से एसिडिटी, गैस या अल्सर की समस्या है तो कृपया खट्टी चीज़ से परहेज करें और डॉक्टर से सलाह लें। अगर आप चाहें तो मैं डाइट या चार्ट भी बना सकता हूँ डेक्साडुराबोलिन के साथ सुरक्षित।